नागरिक समाज में बोलेंगे आज मिस, बेटा नाम नंदिता। ओके, शुरू करो बेटा, शाबाश। नागरिक समाज प्राचीन युग में नागरिक समाज का प्रयोग सभ्य समाज के लिए किया जाता था। नागरिक समाज को विशेष तौर पर 18वीं शताब्दी में अधिक महत्व दिया गया। सन 1648 में नागरिक समाज की धारणा को उस समय बल मिला जब वेस्टफेलिया की संधि हुई। वेस्टफेलिया कांग्रेस में सैकड़ों कूटनीतिज्ञ आए थे जो यूरोप के प्रत्येक राजनीतिक हित का प्रतिनिधित्व करते थे। कौन संधि हुई थी बोला? वेस्टफेलिया की संधि, शाबाश, यूरोप में। आगे बोलो। इस कांग्रेस में विचार विमर्श के बाद निर्णय लिए गए, ना कि किसी शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा कमजोर राष्ट्र पर थोपे गए। लॉक के अनुसार मनुष्य को प्राकृतिक अवस्था में कुछ कठिनाइयां थी, जिन कठिनाइयों को दूर करने के लिए मनुष्य को समझौता करना पड़ा। इस प्राकृतिक अवस्था में प्रथम कठिनाई तो ये थी कि उस समय कोई सर्वमान्य निश्चित कानून नहीं था। द्वितीय कठिनाई यह थी कि उस समय कानून की व्याख्या करने वाला कोई नहीं था। प्रत्येक व्यक्ति कानूनों की व्याख्या अपने हित के लिए करता था, जिसके कारण लड़ाई झगड़े होते थे। तृतीय समस्या यह थी कि उस समय प्राकृतिक कानूनों को तैयार करने वाली कोई सरकार अथवा कार्यपालिका नहीं थी। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए व्यक्तियों ने समझौता किया। लॉक के अनुसार 2 समझौते किए गए, जबकि हॉब्स के मतानुसार 1 समझौता किया गया। लॉक के विचारानुसार प्रथम समझौता सामाजिक समझौता था, जिसके अंतर्गत समाज की स्थापना हुई, तथा द्वितीय समझौता राजनीतिक समझौता था, जिसके अंतर्गत सरकार की स्थापना। सामाजिक समझौता, इसके द्वारा प्राकृतिक अवस्था को समाप्त करके समाज की स्थापना की गई। रुको बेटा, रुको, बताओ जरा, रुको, बोलो जरा, समाज और नागरिक समाज में क्या फर्क है? देखो जरा, बताओ। आप शोर कर रहे थे, बताओ, तुम दोनों बताओ पहले, क्या फर्क है समाज और नागरिक समाज में? बोलो। या एक ही बात है? तब तो एक ही बात होनी थी ना, तब चैप्टर होना था समाज, पर यहाँ टॉपिक का नाम क्या है? नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी, क्या फर्क है? बोलो बोला, आप गैस कर सकते हैं नाम? सिविल सोसाइटी, समाज ही है कि कुछ फर्क है? थोड़ा सा समाज ये पूरा समाज, ठीक है बेटा, आप करो गैस। सिविल सोसाइटी क्या होती है? गैस कर सकते हैं आप? सिविल सोसाइटी, 2 वर्ड है, सिविल सोसाइटी। तुम में से कोई वही बोलो, सिविल सोसाइटी क्या होती है? बोल सकते हैं बेटे? हैं? नहीं, अभी पता नहीं इनको। बोलो भाई, कौन बोलेगा? गैस करो, क्या फर्क है समाज और नागरिक समाज में? क्या फर्क है? सेम गल है कि फर्क है? नहीं तो फिर सिलेबस अलग क्यों होता? समाज ही पढ़ते हम हैं। कौन करेगा गैस? बोलो, शाबाश, बोले कोई। क्या होता है सभ्य समाज या नागरिक समाज? बोलो, कोई बोलेगा? शाबाश है। ढूंढो ना इसका, जब तक मैडम बोल रही है कम से कम इसका मीनिंग तो ढूंढो, पेपर में आप कम से कम गप तो मार सके, ठीक है? आगे बोलो, शाबाश। यह समझौता सब मनुष्यों का सभी के साथ हुआ। उन्होंने यह समझौता अपने प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए किया। उन्होंने अपने सभी अधिकार समाज को नहीं दिए और जीवन, संपत्ति तथा स्वतंत्रता के अधिकार अपने पास रखे। उन्होंने कानून का निर्माण, कानून की व्याख्या तथा कानून को लागू करने का अधिकार समाज को दे दिया। राजनीतिक समझौता यह शासक तथा शासितों में हुआ, जिससे सरकार की उत्पत्ति और राज्य की स्थापना हुई। अच्छा, आप हमारे को जॉन लॉक के 2 समझौते बता रही है मैडम, है ना? शाबाश, आगे बोलो। जिससे सरकार की उत्पत्ति और राज्य की स्थापना हुई। जनता ने शासक को सभी अधिकार नहीं सौंपे, उसने उसे वही अधिकार दिए जिससे जनता के अधिकारों, जीवन, संपत्ति तथा स्वतंत्रता की रक्षा हो सके। उसको कानून निर्माण, कानून को लागू करने तथा कानून की व्याख्या करने के अधिकार दिए गए। लॉक के शब्दों में, शासक अपने अधिकारों का प्रयोग स्वेच्छाचार से नहीं कर सकता। वह एक ट्रस्टी है जिसका उद्देश्य जनता की भलाई के लिए कार्य करना है। वह रुको, इसको मैं थोड़ा बेटा अब छोटे पर, चलो मैं बताता हूँ। देखो, ये क्या कर जाते हैं आपको? नागरिक समाज पता क्या बोलता है? नागरिक समाज ये बोलता है कि जो शासक है, मान लो सरकार है नरेंद्र मोदी की या किसी की भी, ठीक है, आपके पास सारी पावरें हैं, पर आप इन पावरों का प्रयोग अपने फायदे के लिए नहीं कर सकते। आपको ये प्रयोग किसके लिए करना पड़ेगा? समाज की भलाई के लिए। और नागरिक समाज इस तरह से राज्य के ऊपर एक वो रखता है, चेक रखता है, डिबेट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, बुद्धिजीवियों के माध्यम से, टाइम टू टाइम राज्य की एक्टिविटी पे क्या रखता है? नज़र। क्योंकि राज्य क्यों बना है? राज्य को पावर क्यों दी गई है? समाज की भलाई के लिए, ना कि सत्ता की भलाई के लिए। समझे आप? तो ये बता रहे हैं मैडम, आगे बोलो, शाबाश। वह उन्हीं अधिकारों का प्रयोग कर सकता है जो उसे जनता ने दिए। हीगल का भी अरस्तु की तरह यह विचार है कि मनुष्य कभी अकेला नहीं रहता, वह सदैव दूसरों के साथ रहता है और अपने भौतिक और बौद्धिक आवश्यकताओं के लिए तथा स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए दूसरों पर निर्भर करता है। रुको, हीगल कौन है? ये हीगल बहुत बड़े महान विचारक है जर्मनी के, ठीक है? कार्ल मार्क्स के गुरु थे ये, ठीक है? आपने टॉपिक पढ़ना मत छोड़ना, है ना? आपको टॉपिक दिया ही है। तो ये बता रहे हैं कि भाई आदमी बाई नेचर किस में रहता है? समाज में, ठीक है? आगे बोलो, शाबाश।
परिवार मनुष्य की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है, इसलिए नागरिक समाज की उत्पत्ति होती है। नागरिक समाज में प्रतियोगिता और संघर्ष होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने हित की सोचता है, जिससे संघर्ष उत्पन्न होता है। राज्य में परिवार और समाज के गुणों का सामंजस्य होता है। राज्य के रूप में आत्मा का ब्रह्म विकास चरम सीमा तक पहुंच जाता है। इसलिए हिगल ने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रमाण बताया है। आधुनिक समय में नागरिक की धारणा सर्वप्रथम भूतपूर्व सोवियत तथा पूर्वी यूरोपीय देशों में 1980 के दशक में राजनीतिक विरोध में विकसित हुई। 1990 के दशक में गैर सरकारी संगठनों एवं नवीन सामाजिक आंदोलनों के उदय होने, सैन्य गतिविधियों के कारण नागरिक समाज का विचार दो भागों में विभाजित हो गया। पहला राजनीतिक समाज के रूप में तथा तीसरे क्षेत्र के रूप में विभाजित हुआ। विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन समझौते के अंतर्गत जो अनुदान एवं ऋण राज्यों को दिए, उससे गरीब देशों में राज्य की धारणा सीमित होने लगी। वाइट्स ने लेट्स अस गेट सिविल सोसाइटी स्टेट में यह कहा कि कुछ नीति निर्माताओं द्वारा समाज के राजनीतिकरण तथा संभावित विभाजनकारी स्वरूप को अनदेखा किया जा रहा है। 1990 के दशक के अंत तक नागरिक की महत्ता वैश्वीकरण के प्रभाव में कम होने लगी। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा नागरिक समाज पर आयोग का गठन किया, ताकि यह आयोग नागरिक समाज की भूमिका का वर्तमान संदर्भ में मूल्यांकन कर सके। एक मिनट, ठीक है। देखो, ये जो मैडम बोल रहे हैं, इसका मतलब पता क्या होता है? नागरिक समाज एक होता है हमारा परिवार, ठीक है, जहाँ आप रहते हैं। दूसरा होता है नागरिक समाज, और तीसरा होता है बेटा राज्य। ऐसा बोल रहे हैं, हीगल की बात है ना। नागरिक समाज में कोई मिस्त्री है, कोई डॉक्टर है, कोई नेता है, कोई सिंगर है, कोई डांसर है, मतलब हर तरह के लोग पाए जाते हैं उसमें। कंपटीशन भी है आपस में, ठीक है। तो वो होता है नागरिक समाज। मतलब सरकार नहीं है ये, सरकार से अलग जो हमारा समाज है ना, वो नागरिक समाज है। ऐसा बोल रहे हैं। आगे बोलो, शाबाश। वर्तमान वैश्वीकरण की धारणा के समय नागरिक समाज के समर्थक इस धारणा को वैश्वीकरण के विरुद्ध संरक्षणवादी माध्यम के रूप में स्वीकार करते हैं। शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात समय समय पर ऐसे अध्ययन हुए जो कि अंतर्राष्ट्रीय सहायता व्यवस्था के प्रभाव तथा वैचारिक शक्ति के संबंध में इस शब्द प्रयोग से संबंधित कठिन विषयों से व्यवहार करते हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसे विद्वान हैं जो वैश्वीकरण को पुरातन उदारवादी मानसिकता से बाहर विशाल रूप से होने वाली सामाजिक घटना के रूप में देखते हैं, जो राजनीति से पैदा हुए राष्ट्रीय संस्थाओं के मूल्य पर नागरिक समाज के लिए वर्तमान समय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा प्राचीन समय से चली आ रही नागरिक समाज की धारणा को और अधिक समृद्ध करते हैं। अच्छा लगा आपको? तालीम जाओ शाबाश भाई। तो जो डर थोड़ा कम हुआ आपका कि नहीं हुआ? शाबाश, बैठो, गोल, शाबाश। देखो